हेलो इकोनॉमिकियंस, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या सब पॉइंट्स हैं। जो पहला सब पॉइंट है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा। तो सपोज कोई एक कंपनी है, उसने कोई तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तो जो भी प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करते हैं उस कंपनी को कि जो भी प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है उसका प्राइस कितना हो। तो वो एनालाइज करता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम लोग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, फॉर एग्जांपल लैंड लगते हैं, उसके बाद वेजेस जो कि लेबर को देना है, तो ये सब भी डिटरमाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर हेल्प करते हैं। और उसके बाद ये सारे पॉइंट जो आते हैं वो हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में। अब जो सेकंड है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो देखते हैं यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इंडिविजुअल्स लेते हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजन जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस कि कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस किस तरह से प्रोड्यूस करना है। तो ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो होंगे वो यहाँ पर इंडिविजुअल्स लेते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगा उसका इंटरफेरेंस अलाउड ही नहीं है। गवर्नमेंट इसके बीच में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इसीलिए ये फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होगा कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो वो सारे का सारे यहाँ पर इंडिविजुअल्स लेने वाले। यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है। अब जो थर्ड है वो है फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड में माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से हेल्प करता है। तो सपोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट होता है जो दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ आता है, या फिर एक्सपोर्ट जो कि हमारे कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज हुए उस प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ लगेगा। टैरिफ माने कि क्या होता है, टैक्स होता है कि कितना टैक्स लगने वाला है, वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक हमें एनालाइज करके बताता है। उसके बाद अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे हमें करेंसी एक्सचेंज करना होगा। तो जो भी करेंसी एक्सचेंज का रेट्स होगा वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करके हमें बताते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स फॉरेन ट्रेड में आते हैं। उसके बाद अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो उस इंटरनेशनल ट्रेड में कितना का गेन हो रहा है, यानी कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सारा टॉपिक्स भी फॉरेन ट्रेड में ही आता है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर हेल्प करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ वाला टॉपिक है वो है फोर्थ सब टॉपिक, जो कि है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है कि जो भी सिचुएशंस है, जो भी सिचुएशंस हो गए उससे वो हेल्प करके हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं बाय यूजिंग इकोनॉमिक मॉडल्स। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक मॉडल्स जिस तरह की लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। तो हम लोग डिमांड देखने के बाद ही सप्लाई होगा। किसी भी कंपनी अगर पहले देखती है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड किस तरह से है, उसके बाद ही वो उसके सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग जो है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग वेरियस सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। अब जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है बिजनेस डिसीजन। तो यहाँ पर देखते हैं बिजनेस डिसीजन क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो हेल्प करता है किसी भी बिजनेसमैन को कि वो अलग अलग वे में बिजनेस डिसीजंस ले सके। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करके उस बिजनेसमैन को हेल्प करता है डिसीजंस लेने में। उसके बाद डिटरमाइन प्राइस ऑफ गुड्स, किसी भी गुड्स का, जिस तरह से हम लोगों ने प्राइस डिटर्मिनेशन में देखा कि किसी भी गुड्स का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो किस तरह से डिटरमाइन होता है, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से हेल्प करता है। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो भी बिजनेसमैन है वो सीधी बात है कि वो प्रॉफिट के लिए ही कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है, तो किस तरह से उस प्रॉफिट को गेन करना है या फिर मैक्सिमाइज करना है, तो वो सारा हेल्प जो कि बिजनेस डिसीजंस यहाँ पर लेता है। उसके बाद जो भी लैंड लगने वाले या फिर कौन से लैंड में हमें लैंड लेना है और उस पर वर्क करना है, उसके बाद कितने लेबर्स रहेंगे, उनके वेजेस क्या होंगे, तो ये सारे बिजनेस डिसीजंस जो होंगे वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन को हेल्प करता है उन बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए। और इसमें उसका पूरा हेल्प कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करके उसे बताता है। जो अगला सब पॉइंट है वो है यूजफुल टू गवर्नमेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह से यूजफुल है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो सारे स्टडी करने के बाद वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि टैक्सेशन पॉलिसी है तो उसे फ्रेम करने में कि कितना टैक्स लेना है, किस चीज़ के लिए कितना टैक्स लेना है, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, पब्लिक के ऊपर कितना खर्चा करना है, उसके पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करता है और इस तरह से वो गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल है। अब जो लास्ट सब पॉइंट है वो है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमने पहले भी देखा था। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उस पूरे गुड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके वेस्टेज नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी गुड्स है उसका एलोकेशन प्रॉपरली होना चाहिए। एलोकेशन मतलब प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए, कि इस तरह से डिवाइड होना चाहिए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सेटिस्फैक्शन मिले। तो एलोकेशन टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल।
तो ये 7 पॉइंट्स थे, सब पॉइंट जो कि हम लोग ने इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा प्राइस डिटर्मिनेशन, फिर हम लोग ने देखा फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, उसके बाद हम लोग ने देखा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा बिजनेस डिसीजन, फिर देखा यूजफुल टू गवर्नमेंट, और उसके बाद देखा हमने बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये 7 सब पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो अभी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये 7 पॉइंट्स याद किस तरह से करें, क्योंकि उसके लिए अगर ये याद होगा तो इसके अंदर डिटेलिंग जो होगा वो हम लोग अपने मन से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक जंबल या फिर एक कोड वर्ड बना के दे देता हूँ जिससे आप लोग को ये सब याद रह सके। तो इस कोड वर्ड के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ पर कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गाँव है जहाँ पर एक लड़की है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों भी एकदम गांव किस्म के एकदम देहाती लोग थे। तो एक बार उस लड़की ने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा और उसने देखा कि हेयर को किस तरह से डिज़ाइन करना या फिर पफ बनाना उसने देखा। तो उसने प्रॉपरली एकदम पफ बनाया और उसने सोचा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को खुश करूंगी। तो उसके बाद अगले दिन जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो उसने पफ बनाया था। तो उसके बॉयफ्रेंड ने जैसे ही देखा उसे कुछ समझा ही नहीं कि अरे ये क्या नया है, ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो उसने उसे पूछा, अरे क्या बनाइए बे? तो उसने उसको जवाब भी उसी वे में दिया जिस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा था क्या बनाइए बे? तो उसने कहा पफ बे। तो पफ बे ये हमारा यहाँ पे कोड है। यहाँ पे पफ बे का स्पेलिंग क्या है? PUFFBE। तो जो ये यहाँ पर बी है वो 2 टाइम्स है, इसलिए मैंने लिखा है B2E। तो यहाँ पर देख लेते हैं, P फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, उसके बाद U, तो U फॉर यूजफुल टू गवर्नमेंट, उसके बाद F 2 बार है। तो पहली बार जो F है वो है फ्री मार्केट इकोनॉमी, और उसके बाद जो अगला F है वो है फॉरेन ट्रेड। उसके बाद B भी 2 बार है, तो एक बार जो B है वो है बिजनेस डिसीजंस, और एक बार जो B है वो है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, और जो लास्ट में बच गया E, तो E जो है वो है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोग के लिए नए नए इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियोस लाता रहूँगा।